कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल दुनिया भर में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए लोगों को इस क्षेत्र में सुविधाएं देने के लिए दिन प्रतिदिन नई नई कंपनियां बाजार में आ रही है ताकि उनके बनाए प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर सके। आज हम एक ऐसे मोबाइल कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने अपने प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों के दिलों पर राज किया और इतने सालों बाद भी अपनी डिजाइन, क्वालिटी और हार्डवेयर के क्षेत्र में अपने ऊपर से लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल अमेरिकन कंपनी एप्पल की। एप्पल कंपनी की शुरुआत साल 1975 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन ने मिलकर एक कंपनी बनाने का सोचा और स्टीव जॉब्स के गैराज से शुरुआत की। कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को अप्रैल फूल के दिन की गई और 3 जनवरी को कंपनी का नाम एप्पल कंप्यूटर इंक कर दिया गया। उस समय इनका एक ही गोल था कि कैसे पर्सनल कंप्यूटर को डिजाइन और सेल किया जाए। परंतु कंपनी की शुरुआत के कुछ दिन बाद ही रोनाल्ड वेन ने किसी कारण से अपना 10% शेयर $800 में बेच दिया और कंपनी से एग्जिट ले ली। तब स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने कंपनी का जिम्मा संभाला। उस समय वोजनियाक ने एक पर्सनल कंप्यूटर खुद डिजाइन किया जिसका नाम रखा एप्पल फर्स्ट। यह एक 8 बिट डेस्कटॉप कंप्यूटर था जिसने कंप्यूटर बाजार में एप्पल कंपनी की पहचान बनाई। एप्पल फर्स्ट की थोड़ी सफलता के बाद वोजनियाक ने एक माइक्रो कंप्यूटर डिजाइन किया जिसे एप्पल सेकंड के रूप में विकसित किया गया। ये भी एक 8 बिट होम कंप्यूटर और दुनिया के पहले अत्यधिक सफल बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाला माइक्रो कंप्यूटर उत्पादों में से एक है। इसे 1977 में वोजनियाक और जॉब्स द्वारा वेस्ट कोस्ट कंप्यूटर फेयर में पेश किया गया था और एप्पल ने एक उपभोक्ता बाजार के उद्देश्य से एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के पहले लॉन्च को मार्क किया जो व्यवसायियों या कंप्यूटर के शौकीनों के बजाय अमेरिकी घरों के लिए ब्रांडेड था। इसकी भारी सफलता के बाद मई 1980 को IBM और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से कंपटीशन के उद्देश्य से एप्पल तृतीय को लॉन्च किया गया। 12 दिसंबर 1980 को एप्पल कंपनी ने अपना IPO लॉन्च किया जिसकी कीमत $24 प्रति शेयर थी, जिसके बाद एप्पल एक सार्वजनिक कंपनी बन गई जिसकी वर्तमान में कीमत $150 प्रति शेयर से भी अधिक है। स्टीव जॉब्स एक ब्रांड एंड विवाद। स्टीव जॉब्स की पहचान न सिर्फ एप्पल के को-फाउंडर के तौर पर है बल्कि उन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम भी माना जाता है। आज स्टीव जॉब्स अपने आप में एक ब्रांड है। एक बार की बात है जब कंपनी ने एप्पल थर्ड और लिसा कंप्यूटर लॉन्च किया था और ये दोनों ही प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप रहे। इसके चलते करीब 1985 में कंपनी के CEO जॉन स्किली से विवाद हो गया था। तब निदेशक मंडल की बैठक में स्टीव जॉब्स को उनकी अपनी कंपनी से ही निकालने का डिसीजन लिया गया। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने 17 सितंबर 1985 को एप्पल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके साथ उनके 5 और करीबी सहकर्मियों ने एप्पल से इस्तीफा दे दिया था। वो कहते हैं कि संघर्ष और असफलता ही इंसान के लिए सफलता की राहें खोलता है। स्टीव जॉब्स ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर नेक्स्ट कंप्यूटर के रूप में नई शुरुआत की। इस दौरान उनकी किस्मत ने भी साथ दिया और उनकी इस कंपनी के लिए एक बड़े बिजनेसमैन पैरोट ने इन्वेस्ट किया। इसके बाद 12 अक्टूबर 1988 को एक इवेंट में नेक्स्ट कंप्यूटर को लॉन्च किया। हालांकि नेक्स्ट भी एप्पल की तरह काफी एडवांस था, इसलिए यह महंगा भी बहुत था, जिसके चलते नेक्स्ट को काफी नुकसान पड़ा। इसके बाद स्टीव जॉब्स को यह एहसास हो गया और उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया। इसमें भी उन्होंने काफी सफलता हासिल की। आगे चलकर साल 1986 में स्टीव जॉब्स ने एक ग्राफिक्स कंपनी पिक्सर मूवी खरीदी और डिज्नी के साथ पार्टनरशिप कर ली। इसके बाद स्टीव सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और कभी अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर वो दौर आया जब एप्पल कंपनी नुकसान में चल रही थी। एप्पल ने 1996 में नेक्स्ट कंपनी खरीदने के लिए स्टीव से बात की और यह डील 427 मिलियन USD में फाइनल हुई। इस बार स्टीव जॉब्स ने CEO के रूप में एप्पल कंपनी में वापसी की। उन्होंने कंपनी में लौटते ही विभिन्न प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया और एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था थिंक डिफरेंट, यानी कुछ नया सोचिए। लेकिन इस दौरान स्टीव के मार्गदर्शन में कंपनी ने एप्पल आईपॉड म्यूजिक प्लेयर और iTunes लॉन्च किए। जॉब्स के नेतृत्व में कंपनी फिर से ग्रोथ करने लगी। साल 2004 में जॉब्स ने कैंसर के चलते CEO के पद से इस्तीफा दे दिया और टीम कुक कंपनी के नए CEO बने। इसके बाद 2007 में एप्पल ने अपना पहला मोबाइल फोन लॉन्च कर मोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी। वहीं इसके बाद एक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर एप्पल लगातार सफलता के नए पायदानों को छू रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एप्पल कंपनी की शुरुआत करने के लिए स्टीव जॉब्स ने अपनी वोक्सवैगन और स्टीव वोजनियाक ने कैलकुलेटर बेच दी थी। एप्पल कंपनी में अपने आखिरी 15 साल तक जॉब्स ने सिर्फ $1 बतौर सैलरी ली थी। इसके बावजूद जॉब्स की कुल पूंजी $7 बिलियन से ज्यादा थी। स्टीव कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। एप्पल का पहला कंप्यूटर बनाने में $666 और 66 सेंट का खर्च आया था।
भले ही एप्पल अमेरिकन कंपनी हो, पर एप्पल का 61% बिजनेस अमेरिका के बाहर से होता है। 2012 में एप्पल ने 40 मिलियन आईफोन बेचे थे। इसका मतलब औसत करीब 1,10,000 आईफोन प्रतिदिन बेचे गए। एप्पल के सीईओ टिम कुक अपने कर्मचारियों को हर दिन सुबह 4:30 बजे ही ईमेल्स कर देते हैं। कंपनी में नौकरी करने वाला हर तीसरा आदमी भारतीय है।